सर, क्या उद्देश्य है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मतदाता पुनरीक्षण का SIR का जो है हम लोग पुरजोर ढंग से विरोध कर रहे हैं। हमारा जो विधानसभा कहलगांव विधानसभा 155 है, 73,000 मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया ही नहीं हटा चुका है। हम लोग उसको जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो गांव-गांव BLO को प्रभार दिया गया है, जिलाधिकारी महोदय कह रही है कि जिनका नाम काट दिया गया है उनसे वंशावली और जन्म प्रमाण पत्र जब तक नहीं देती है, सिर्फ ऑनलाइन करने से वह वैलिड नहीं होगा। और यह इसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि शोषित, दलित, महादलित, गरीब जो समाज के वर्ग हैं, जो यहाँ से कमाने दूसरे प्रदेश चले गए हैं, सूरत, पंजाब, दिल्ली, वह कैसे इस समय इतना कम अवधि में आ सकेंगे। बहुत ऐसे गरीब गुरबा हैं जो घर से, यहाँ कोई रोजी रोजगार है नहीं, कोई इंडस्ट्री है नहीं बिहार में। तो वैसे जो हमारे 18 साल से उम्र के जो मतदाता भाई हैं, उनको जो है यहाँ उनका कागज़ पत्र मांग रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अभी बाढ़ और बरसात का समय है। हम लोगों का अभिलेख जो है, पानी जहाँ चूता है, अभिलेख खराब हो रहा है, खतियान नहीं है, किसी कहीं वंशावली जो बनाएगा उसमें उसका मांग रहा है खता खसरा, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो ये सब जो साजिश रच रहा है, चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को किसी पार्टी विशेष के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। पहली बात, वह निर्भीक, निष्पक्ष और संवैधानिक पद पर है। ये खुल्लम खुल्ला संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। आप यही मतदाता सूची पर 2024 में लोकसभा का चुनाव करवाएं, संपन्न करवाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जो लोकसभा के मेंबर हैं, सदस्य हैं, सभी लोग इस्तीफा दे दें। इसका मतलब वो लोग वैलिड नहीं है। जब इसी मतदाता सूची से चुनाव आप 2024 में करवा करके आप लोकसभा चला रहे हैं। और हम बोलना नहीं चाहते हैं, जब गुजरात में वो चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ क्या करते थे मोदी जी? उस समय भी जो है वहाँ यही करते थे। तो इसका जो है जुमलेबाजी, झूठ बोलने का साजिश जो है, चुनाव आयोग क्या, अभी उपराष्ट्रपति को जो है बिना कारण का उसको हटा दिया है। और उसमें साजिश है कि यहाँ भाजपा को बैठाना है। बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री को, चेहरा को बैठाने के लिए हमारे जो मानसिक रूप से जो है हमारे जो मुख्यमंत्री है, जो बीमार हैं, उनको जो है अब ठेलने का काम कर रहा है कि भागो यहाँ से। कभी कहता है उनके लड़का को उप मुख्यमंत्री बनवा देंगे, और उनको कहता है, जैसे अफवाह सुन रहे हैं हम लोग, जहाँ हम लोग विधानसभा में जाते हैं, भागलपुर जाते हैं, पटना में भी चर्चा चल रही है, तो उनको राष्ट्रपति का जो है वहाँ ये आ रहा है, ऑफर आ रहा है। इसका मतलब भाजपा हर तरह से चाहती है कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव करा करके वहाँ जो है 1000 वोट से हराने का काम किया, 400 वोट से भी पीछे कांग्रेस पार्टी को। और हमारे आप लोग मीडिया वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारा जो उसका वहाँ का गन्ना था, 2 महीना पहले मीडिया वाले दे दिया था कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सरकार सत्ता में आ रही है। हरियाणा में भी वही हाल था। वही जो है, जैसे ही उसका रिजल्ट निकला, वहाँ भाजपा EVM मशीन जो है काम करने लगा। यहाँ भी वही साजिश है। अभी नवंबर में बिहार में चुनाव होना है। अब 20 दिन में सूरत, पंजाब जो पलायन कर गए हैं यहाँ का मतदाता भाई, वो हैदराबाद में है, कैसे आवेंगे वो गरीब? उसका अगर आ भी जाएंगे, सभी जिलाधिकारी महोदय को और जितने भी BLO हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, घर में बैठ करके BLO जो है फॉर्म भरवा रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। वह वैलिड नहीं होगा जब तक कि जन्म प्रमाण पत्र और वंशावली नहीं देंगे उसको छटने। हम तो समझ लिए, गरीब गरबा समझ लिया कि मेरा ऑनलाइन कर दिया, आधार कार्ड लाया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाया, अब BLO बैठ करके कर रहा है।
सबका ले लिया टोला में, सब जगह हम अपने क्षेत्र में जो देख रहे हैं, और उसका ऑनलाइन काम किया। लोगों को पूछे, यहीं का शिक्षक था सनोला का, हम पूछे कि आप फोटो मांग लिए, पासपोर्ट साइज का वो आधार कार्ड मांग लिए, कहा घर में बैठ के कर लेंगे। तुमको घर घर जाना है, अगर जन्म प्रमाण पत्र लेना है तो जन्म प्रमाण पत्र 500 रुपया ब्लॉक में देना पड़ेगा, 1000 रुपया तब जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। और इतना का आज डेट, अंतिम डेट है जमा करने का। अब उसके बाद जो अप्लाई कर चुका, जिसका नाम उसमें जोड़ने की बात हो गई, उसी का संशोधन का उसको टाइम देगा 1 सितंबर को। तो ये एक साजिश है, और पार्टी किसी एकदम सीधा सीधी इसमें जाहिर होती है। ये भाजपा जो है हर तरह से अपने शिकंजे में लेकर के, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, जब सर्वोच्च न्यायालय चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो हमारे चुनाव आयोग हो, सब संवैधानिक पद होता है, वह निष्पक्ष होना चाहिए। हम लोगों का कॉलेज जो है एफिलिएटेड कॉलेज बिहार में 225 कॉलेज डिग्री कॉलेज है, 600-700 इंटर कॉलेज है, 3500-4000 कम से कम माध्यमिक है। 1 पैसा सरकार वेतन नहीं दे रही है, और जो अनुदान दे रही है 2008 से, वह भी 8 साल से बकाया है। तो ये सरकार जो है डबल इंजन की सरकार, दिल्ली से लेकर बिहार तक, ये सरकार कहती है कि हम अनुदान देंगे। अनुदान किसको देती है? हम लोग कहते हैं कि यही अनुदान, और हमारा जो इंटरनल सोर्स का पैसा है, तुम जो भी वेतन निर्धारण करो, 15,000, 10,000, 8,000, तुम खाते पर भेजने का काम करो। लेकिन किसको देती है? माफिया को। जो कमेटी होता है, बहुत ऐसे कॉलेज हैं, हमारे मंत्री का कॉलेज है, वहाँ शिक्षा मंत्री को विधानसभा में बोलना चाहिए। बोलते कौन है? भवन निर्माण मंत्री। बोलते कौन है? अशोक चौधरी। बोलते कौन है? विजय चौधरी। बोलते कौन है? सम्राट चौधरी। बोलते कौन है? नीरज कुमार। शिक्षा मंत्री को बोलने का अधिकार होना चाहिए ना। और शिक्षा मंत्री के पास जो है इसका कोई एजेंडा ही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 81 से कॉलेज चल रहा है, अब बिना भूखे प्यासे कितने मर गए और कितना रिटायर कर गए। और हम लोग, आप कहे ना कितना बढ़िया कॉलेज है, आवाजाही है, कितने लोग यहाँ स्टाफ जमे हुए हैं, ऐसा तो बहुत कम कॉलेज है। इस तरह का कॉलेज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से बेहतर है। एक ही सिलेबस है, आप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में 2.5 लाख 3 लाख वेतन देते हैं, और हमारे शिक्षक भूखे मर रहे हैं। ये दोहरी नीति जो हाई कोर्ट का निर्णय हो गया है, ये नीति नहीं चलेगा। इस तरह का दोहरी नीति, सौतेलापन व्यवहार नहीं चलेगा। आप लोग वेतन दीजिए, सरकार को दिया है अल्टीमेटम, और सरकार जो है 31 जुलाई तक इसका जवाब देना होगा। और ये जो पुनर्निरीक्षण की काम है, अगर इसमें सुधार नहीं किया, हमारे 73,000 जो बिहार से छटनी करने की साजिश चल रही है, चुनाव आयोग और हमारे जो महागठबंधन है, हमारे नेता मुख्यमंत्री का जो चेहरा है तेजस्वी यादव, हमारा जो राजेश राम है, कृष्णा आलूबरू जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी कहते हैं हम चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। निश्चित रूप से कहलगांव में भी तीनों प्रखंड में हम लोग जो है महागठबंधन मिल करके अगर इसमें सुधार नहीं करेगी तो हम लोग जो है ईंट से ईंट बजाकर इसका जो है बहिष्कार करने का काम करेंगे। और नहीं तो सुधार करने का समय दे। आप इतना कम अवधि में सुधार करने के लिए चाहते हैं, ये क्या है? समस्या नहीं है तो क्या है ये? चुनाव आयोग को आप गिरफ्त में ले लिए हैं। भाजपा का बैनर लटका दीजिए चुनाव आयोग को कि हाँ भाजपा का कार्यालय खोल दीजिए, और मतलब तो वही है, उसके इशारे पर चल रही है। ये तानाशाही नहीं होने देंगे। ये तुगलकी फरमान को वापस लेना होगा। और नहीं, वो कहती है कि वह कहता है कि चुनाव आयोग को जो है महागठबंधन या राहुल गांधी जी जो है उस पर अंकुश लगा रही है। अरे आप तो निरंकुश हो रहे हैं। आप लोग जो है तानाशाह वाली शासन चला महाराष्ट्र में, जैसे तैसे आप जो है 100 वोट से आगे पीछे करके जीत लिए। बिहार में नहीं होने देंगे। बिहार में जाति धर्म धन बल नहीं चलने देंगे। बिहार में जिसकी लोकप्रियता होगी, कहलगांव विधानसभा से मैं भावी प्रत्याशी हूँ, और जाति धर्म धन बल
कि नहीं चलेगी। वैसे हम लोग स्थानीय हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं और यहाँ जनता की मांग है। जनता जो है यहाँ हजारों लाखों में हमारे छात्र हर घर में है, इसलिए कहलगांव की जनता की मांग है डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह चेहरा होनी चाहिए, जो 40 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, बाढ़ के समय में हमने धोती लुंगी का वस्त्र वितरण करने का काम किया है। अभी जो वर्षा हो रही है, अभी जो कोरोना काल में भी हमने गरीबों को सावन भादों में हम लोग निकल करके बाहर निकल करके आपसे अभी हम आपसे समाप्त करेंगे, हम अपना क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। आज 2 वर्षों से बैनर के तले हम समाज सेवा में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से इस बार महागठबंधन के डर से जब हम 2000 देने की बात किए, हम 1500 देंगे गरीब गुरबा को, वृद्धा पेंशन 2000, तो ये 1100 रुपया कर दिया। अच्छी बात है, स्वागत है। हम 2500 रुपया माई बहन योजना घोषणा किए हैं, ये भी जो है वहाँ कैबिनेट, अब तो कैबिनेट नहीं कर सकेंगे, एक कैबिनेट और करेंगे। आप ये 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर दिए, हम तो 200 यूनिट करने के बाद महागठबंधन सरकार हमारी राष्ट्र कांग्रेस किया है। रोजगार मेला लगा करके हम अपने क्षेत्र से 250 नवयुवकों को, नवयुवतियों को वहाँ रोजगार मेला, महारोजगार मेला, हमारे माननीय लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, हमारे कृष्णा लाबरू जी, हमारे राजेश राम जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो है रोजगार मेला लगा करके 100-150 से ऊपर कंपनियां, करीब लगभग 150 से ऊपर कंपनी आई थी। अच्छे कंपनी, पेटीएम कंपनी था, HDFC बैंक का था, आपके अच्छे वहाँ जो है अच्छी कंपनी जो 30,000, 25,000, किसी को 20,000, 50,000 का भी, जिसकी जैसी योग्यता है। हमारे नवयुवक बहुत खुश हैं और नारा लगा रहे हैं इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, राजद की सरकार बनेगी, भाकपा माले की सरकार बनेगी। इसी से हताश होकर के यह पुनरीक्षण जो है, यह जो है जोकरबाजी कर रही है हमारे जुमलेबाज प्रधानमंत्री, जो आज 11 साल से जो है खाली जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, अरे यही सब जो है, पाकिस्तान, चाइना, इससे पेट भर जाएगा। रोटी की समस्या हल होनी चाहिए। ये जो है गरीब देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है। आपकी किसान आंदोलन हुआ है, उसको कुचल दिया गया, सैकड़ों को हत्या कर दी गई, बुलडोजर चला करके मार दिया गया। ये जो है हत्यारा जो है ये भाजपा सरकार है। इसका जो है हम लोग जन आंदोलन का रूप दे करके इसको पुनरीक्षण को रोकने का काम करेंगे, नहीं चलने देंगे। कहीं ना कहीं पुनरीक्षण की बात आप कर रहे हैं, 73,000 सिर्फ कहलगांव में है, तो पूरे जिला में कितने लोगों का सब हो सकता है नाम कटे, तो पूरे बिहार में कटेगा। लेकिन ये साजिश हम लोग नहीं चलने देंगे। अगर ये सुधार नहीं करेगी, समय अगर नहीं देगी, आज समाप्त हो रही है, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर ये हम लोग अल्टीमेटम दे दिए हैं, हमारे माननीय लोकप्रिय नेता तेजस्वी जी, हमारे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर इस पर संशोधन नहीं किया, अगर इस टाइम नहीं देगा संशोधन करने का, वोट का बहिष्कार गांव-गांव में बूथ लेवल पर करें। आधा बिहार तो बाढ़ ग्रसित है, तो किस तरीके से होगा पुनरीक्षण? बाढ़ ग्रसित है, बरसात का टाइम है, बहुत गरीब गरबा का फाइल पानी से चू करके गल गया है। जब कहते हैं कि हम लोगों का फाइल सुरक्षित नहीं है, तो किसान गरीब मजदूर का घर छूता है, उसका खतियान और खतरा घर में है। अभी खतियान मांग रहे हैं गरीब गरबा से, उसका पढ़ा लिखा मूर्ख है और उसका जो है गलत फायदा आप उठा रहे हैं। उसका बेटा सूरत पंजाब बेचारा कमाने गए हैं, उसको कहता है कि बुलाइए उसको, उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, उसका जो है वंशावली चाहिए। ये सीधा सीधी है कि वोट कटेगा, कम संख्या जितना रहेगा इसको लूट करके ईवीएम में डाल करके साजिश के तहत कुर्सी पाना चाहती है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास है, संविधान में विश्वास है। संविधान जो है किसी के बाप का नहीं, संविधान सबका है। और संविधान की रक्षा करने के लिए बाबा साहेब, हमारे राजेंद्र बाबू का जो संविधान है, उसमें छेड़छाड़ करने की जो साजिश कर रही है, ये सीधा सीधी ये संविधान का उल्लंघन है। आप चुनाव आयोग निष्पक्ष निर्भीक नहीं है,
वह किसी के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर यह सब कर रही है। इसलिए अगर चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं रहेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे, लोकतंत्र के अनुसार, संविधान के अनुसार नहीं चलेगा, तो ये जन आंदोलन का रूप लेगा। हम लोग संघर्ष से ही जन्म लिए हैं, संघर्ष करना हम लोग सीखे हैं, संघर्ष करेंगे और इसको मटिया मेट करके अगर समय आएगा संशोधन नहीं करेगी तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जी जी, आपका डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, भावी प्रत्याशी, कहलगांव विधानसभा संख्या 155। जी जी, तो मेरा ये निवेदन है और आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग तक हमारी बात को आप पहुंचाइए कि अभी जो डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह भावी प्रत्याशी 155 कहलगांव विधानसभा का जो सारी बात को आपके पास अवगत कर दिए हैं, और मेरा यही आपसे कहना है कि 73,000 जो होल्ड किया गया है, इसको होल्ड को भी किया जाए, इसको जोड़ा जाए। तो आपत्ति बोले 1 अगस्त से फिर आपत्ति दर्ज होगी, जिनका नाम कटा है, क्या है? हाँ, उस आपत्ति पर हमारे लोग, जितने हमारे सारे नेता हैं, वो सब उस पर अमल है, वो सब कार्यरत करने के लिए तैयार है। वो आपत्ति रहेगा। विधानसभा चुनाव 2025 बहुत करीब आ रहा है और सरगर्मी बढ़ गई है, लोग दौरा भी कर रहे हैं जो उम्मीदवार हैं, तो क्या कहेंगे, कैसा सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी बनेंगे महागठबंधन से, साफ है। और कहलगांव विधानसभा से हम लोग जो है सो डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह 155 विधानसभा से भावी उम्मीदवार हैं। और ये आप उनके बगल में इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई तारीफ की बात नहीं है। तो आप क्षेत्र घूमिए और जनता से लीजिए इनका फीडबैक कि क्या ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पारपीट में भी ये काम किए हैं, कोरोना काल में भी काम किए हैं। ये भावी प्रत्याशी हैं कहलगांव विधानसभा? जी हाँ, भावी प्रत्याशी हैं कहलगांव विधानसभा। पार्टी अगर टिकट देगी तो क्या चुनाव लड़ेंगे? पार्टी यदि टिकट दे रही है तो चुनाव हमारे हाथ में है। जी जी, आपका परिचय? विकास कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष। और जो SIR का जो मुद्दा चल रहा है, उस पर क्या कहें? ये मुद्दा जो चल रहा है, यह जो इंडिया गठबंधन है, यह गरीब गुरुओं की पार्टी है। गरीब गुरुओं का ये संगठन है इंडिया गठबंधन। इसमें ये NDA की एक साजिश है। भारत सरकार में जो बैठे हुए हैं मोदी सरकार की एक साजिश है कि ये पुनरीक्षण लगा करके, मतदाता पुनरीक्षण लगा करके वैसे गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, वंचित, अशिक्षित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सारे जो हैं अनुसूचित, ये सारे लोग जो हैं, इन लोगों में इलिटरेसी है, पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कम पढ़े लिखे हैं, नहीं के बराबर पढ़े लिखे हैं और मजदूर वर्ग के हैं। और बिहार से आप लोगों को जानकारी है, मीडिया के माध्यम से भी और अपने समाज के माध्यम से भी है, हम लोग देखते हैं कि गरीब गुरबा जो है यहाँ से पलायन कर गया है बिहार से, क्योंकि रोजगार यहाँ तो है नहीं। तो कमाने के लिए, 2 रोटी कमाने के लिए लोग दूर दूर तक चले गए, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, सब जगह लोग गए हुए हैं। और इस बीच में यह मतदाता पुनरीक्षण करना कहाँ तक उचित है, इसको सारे लोग जो समझदार लोग हैं उसको समझ रहे हैं कि इन लोगों का नाम ही कट जाएगा वोटर लिस्ट से। और जो इंडिया गठबंधन के मतदाता हैं उसका जब नाम कट जाएगा तो खुद ब खुद वो अपने पाले में गेंद ले लेंगे। ये जो डबल इंजन की सरकार है, अपने पाले में गेंद को लेने के लिए बिहार में यह पुनरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण लगाए हुए हैं। और लेकिन इधर भी इंडिया गठबंधन के जो हमारे माननीय नेता गण हैं, सारे लोगों ने कमर कस लिया है कि अगर इसको समाप्त नहीं किया गया, ऐसे सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आ गया है इंडिया गठबंधन के फेवर में, मतदाता पुनरीक्षण गलत है, ऐसा आ गया है जजमेंट। और सारे लोग लगे हुए हैं, नहीं होगा। अगर
केंद्र सरकार ये चाहती है कि चुनाव मेरे फेवर में हो तो चुनाव ही बंद करवा दे। चुनाव होना कोई जरूरी नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी, उसी तरह सरकार चली। आपका परिचय सर? मैं राजेश कुमार मिश्रा, महासचिव हैं कांग्रेस के, जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर। जी जी, बहुत 155 यहाँ से यहाँ के मतदाता जो हैं, हम तो समझते हैं कि जैसे सनहौला प्रखंड है या कहलगांव है या गौरादी है, जो भी है, यहाँ के मतदाता माने बहुत पढ़े लिखे नहीं के बराबर हैं। और डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा 40 वर्षों से इस सनहौला ये कहलगांव अनुमंडल में शिक्षा का मशाल लेकर के ये दौड़ लगा रहे हैं। आज 40 वर्षों, विगत 40 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, किसी की सहायता करना हो, गरीब गुरुओं का, या बच्चों का ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवाना हो, जिस भी तरह का मदद है, फीस में माफ़ी का है कॉलेज में, तो 40 वर्षों से इस पूरे सनहौला प्रखंड ही नहीं बल्कि कहलगांव अनुमंडल में सेवा दे रहे हैं। और उस सेवा का रिटर्न यह की जनता देना चाह रही है। हम लोगों ने साथ में, इनके साथ में क्षेत्र का भ्रमण भी किया। लगभग 2 वर्षों से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, सहायता के साथ साथ लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनको जहाँ तक हो मदद करने का प्रयास करते हैं। और ये देख रहे हैं कि जनता की इच्छा है कि ये मेरे जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच आवे। तो मैं कांग्रेस के अपने वरिष्ठ नेता जो हैं हमारे माननीय राहुल जी और जी, इन सब लोगों से, कांग्रेस कमेटी से, बिहार के जो हैं या केंद्र के जो हैं, उनसे हम लोग मांग करते हैं कि इनको ही कांग्रेस से टिकट दे करके, क्योंकि कांग्रेस के बैनर तले 40 वर्षों से ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, तो जरूर इनको टिकट देना चाहिए। और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से कोई दूसरा उम्मीदवार कोई टक्कर में नहीं है, इनके टक्कर में कोई इनके सामने खड़ा रह ही नहीं पाएगा। जैसा हम लोग क्षेत्रीय भ्रमण से हम लोगों को उसका फीडबैक मिल रहा जी लगा है। हम लोग चुनाव आयोग के इस निर्णय से असहमत हैं और हम विरोध करते हैं निर्णय का। और जब हम लोग चुनाव आयोग का विरोध करते हैं तो भाजपा को तकलीफ लगती है। हमको लगता है चुनाव आयोग ईडी सीबीआई को अपना कार्यालय ही भाजपा में कार्यालय में शिफ्ट कर लेना चाहिए। अब बहुत कम समय बचा हुआ, आचार संहिता लगने वाली है, तो मतदाता पुनर्निरीक्षण हो रहा है। हमारे अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, गरीब, गरुआ, किसान, पिछड़ा, इसका बेटा दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद, बेंगलोर कमा रहा है, वो 15-20 दिन में आ पाएगा यहाँ और आके अब अभी खेती गृहस्थी का टाइम है, किसान मजदूर वहाँ खेतों में काम कर रहा, धान की खेती हो रही है, तो कौन जाएगा जातीय आवासीय बनाने? कहाँ से लाएगा बाप दादा का? उस समय जन्म प्रमाण पत्र तो हम लोग का नहीं है। तो आप लोग जो जन्म प्रमाण पत्र, आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड नहीं मानिएगा, राशन कार्ड नहीं मानिएगा, तो हम भी आपको अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। बिहार में 40 संसद है, इस्तीफा दे, क्योंकि वो उन्हीं मतदाता के द्वारा चुना गया है। 20 बरस से नीतीश जी की सरकार है, 11 साल से अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो इस देश में यदि कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी घुसपैठिया है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अमित शाह इस्तीफा दे दे। और कहलगांव से हमारे भावी प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप सिंह हैं, जो क्षेत्र में सब दिन लगे रहते हैं, बाढ़ पीड़ित हो, कोरोना काल हो, गरीबों, मजदूरों, शिक्षा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आंदोलन है, इसके लिए हम लोग सनहौला जाम भी किए थे। फिर होगा तो हम लोग कहलगांव विधानसभा के तीनों प्रखंड
डॉक्टर प्रदीप सिंह के नेतृत्व में हम लोग फिर जाम करेंगे, चक्का जाम। आपका परिचय? हम हो गए मंटू यादव जी, कांग्रेस जिला महामंत्री भागलपुर। और निकालना था तो 6 महीना पहले निकालना चाहिए और 20-25 दिन में निकाल बाहर नहीं कर सकेगा। और पूर्व वक्ताओं ने कह चुका कि कम समय में आपको कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा लोग। गरीब गुरबा है, बाढ़ है, अभी रोपनी चल रहा है, पूरे अस्त व्यस्त व्यवस्था में है। और सरकार जो तुगलकी फरमान लाया है सरकार ने चुनाव आयोग, ये तो गलत बात है ना, इसलिए यह गलत है, हम लोग विरोध करते हैं, इसमें सुधार होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और यह 40 वर्षों से वित्त रहित सेवा करते रहे हैं और इनके कलीग लोग भी वित्त रहित सेवा में कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोग रिटायर हो गए या कितने लोग दुनिया से भी विदा हो गए। लेकिन यह दोहरी नीति जो सरकार की है यह बहुत ही गलत है। आप एक पंजाब बिहार कमा करके 25-30 हज़ार रुपया महीना कमा लेता है, लेकिन इन लोगों को 10,000 भी नसीब, पढ़े लिखे लोगों को नहीं नसीब होता है। इतना दुर्व्यवहार मतलब सरकार का इन लोगों के साथ है, यह अशोभनीय है। 2025 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ये तो डबल इंजन की सरकार बहुत दिनों से है, नीतीश बाबू हैं। अब नीतीश बाबू का भी अंतिम दौर चल रहा है और अभी युवा नेता तेजस्वी यादव हैं और यह पूरे कमान को संभाले हुए हैं। आगे भी कमान अकेले संभाले थे और उधर सारे मंत्री संतरी केंद्रीय मंत्री सारे, लेकिन सारे को यह अपने हाथ में ले करके और बहुत नज़दीक पहुंच गए। वो तो किसी तरह से जीत गए, सरकार बना ली, वो अलग बात है, लेकिन इसमें प्रतिभा है, इसमें दो राय नहीं है। परिचय बता दिए। आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद सिंह हुआ जी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। महेंद्र प्रताप सिंह कुशवाहा। हाँ, कुशवाहा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी रहे हैं जी। और मानवाधिकार के जिला अध्यक्ष भी हैं। और बहुत धन्यवाद।